नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जिस समय लोकसभा चुनाव का पूरा देश में माहौल है और पहले चरण का चुनाव भी हो गया है। और जो महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर थोड़ा सा भाषाभाषी चल रही है। यानी उद्धव ठाकरे उसमें नंबर 1 पे है। उद्धव ठाकरे के बारे में संजय राउत ने कहा है कि अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यानी मुख्यमंत्री सपना उन्होंने छोड़ और दिया शरद है। पवार उनको सपोर्ट करेंगे, ये भी बोल दिया। अच्छा। तो क्या है पूरे इसके पीछे राजनीति, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि आखिर में ये भी होना बहुत जरूरी है, सपना देखना ही बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री चाहे यहाँ का हो चाहे किसी भी देश का हो तो नंबर 1 होता ही है। सपना देखने में क्या जाता है। राष्ट्रपति बनना भी एक सपना है, प्रधानमंत्री बनना भी एक सपना है। हो सकता है कभी कभी सपना साकार भी हो जाए। मोदी जी ने कभी थोड़ी सोचा था कि मैं लगातार 2 बार या आने वाले दिन में 3 बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सपना देखा, उन्होंने बन गए। तो सपना देखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम जान लेते हैं कि उद्धव जी का जो सपना है प्रधानमंत्री का कितना सही है, कितना मतलब उसके लिए क्या क्या हो सकता है। यानी संजय राउत उसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। सर संजय राउत आपके दोस्त है। आपके एक भी विधान से मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जो सपना होता है वो जब आदमी को अच्छी नींद लगती है अच्छा। तब होता है। और जब गांजा पीता है आदमी, अफू पीता है, ये तुम्हारा ड्रग लेता है, तब जो उसको सपने आते हैं जी, वो सपने नहीं होते हैं, वो हकीकत होते हैं। नहीं, वो हकीकत कैसे हुई, सपने नहीं होते हैं, वो भास होता है, आभास होता है। तो ये अपना जो गंजड़िया है उद्धव ठाकरे, तो उसको आभास करने के लिए संजय राउत कारणीभूत है। हाँ। संजय राउत उसको वो ड्रग दे रहा है, एक रोज पॉलिटिकल ड्रग। सुबह उठता है तो उसको एक पॉलिटिकल ड्रग देता है, फिर वो ड्रग के नशे में पूरा दिन घूमता रहता है, कुछ न कुछ बातें करता रहता है, कुछ उलट सुलट बोलता है, ये करता है। तो सर अभी ऐसा है ना कि फडणवीस साहब ने आज तो उद्धव ठाकरे के ना, अभी ना मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर मैं उद्धव को विजुअलाइज करूँ ना तो मुझे दिख रहा है कि खाली लंगोटी पहन के वो चल रहा है। लंगोटी छोड़ के उसके शरीर बदन पर कोई कपड़ा ही नहीं है, फडणवीस ने रखा ही नहीं है। हाँ। उसका वो सर वो कुर्ता पहनता है ना। एक बार मैंने संजय को पूछा, मैंने बोला देश में 2 लोग ऐसे हैं मेन कि जिनके जो कुर्ते हैं वो यहाँ तक आते हैं, पैर तक, पैर के गुड़घे के नीचे, मतलब जनरली मराठी आदमी के जो ये रहते हैं ना, तो ये गुड़गा बोलते हैं हमको, क्या हम आप बोलते हैं, वो गुड़घे तक रहते हैं, एड़ी तक। हाँ, वो जो है वो, तो इसका यहाँ तक आता है ऑलमोस्ट, मतलब एक 6 इंच का नीचे रहता है। तो मैंने बोला ये ओवैसी जैसा है। ओवैसी का जो कुर्ता है वो आप देखेंगे, या मुसलमान लोगों के जो कुर्ते रहते हैं ज्यादा करके ऐसे, वो अभी हमारे यहाँ मस्जिद है, वो सुबह आते हैं शुक्रवार को। फादर का भी वैसे होता है। फादर का भी वैसे ही होता है। नहीं, फादर का पूरा रहता है, पूरा मतलब जमीन तक वो रहता है सफेद, इसका ऊपर तक रहता है, वो जो ऊपर का जब्बा रहता है वो। तो ओवैसी का और उद्धव का जब्बा ऐसा रहता है। तो मैंने संजय को पूछा कि ये इतना लंबा क्यों पहनता है, यहाँ तक पहने तो इंडियन भारतीय अपने महाराष्ट्रियन स्टाइल है, तो इतना लंबा क्यों। वो बोला क्या है ना, उसको डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर मतलब एक कोई उसका सलाहकार है जो उसका कॉस्मेटिक्स देखता है, सब मेकअप। सर वो मेकअप करता है, नहीं तो उसको बिना मेकअप देखेंगे ना तो ये अभिनेत्री जैसी दिखती है ना, वैसे ही दिखेगा। वो सब मेकअप करता है और तभी निकलता है। मैंने तो इसको बोला कि बाकी इतना मेकअप करता है, ये करता है तो। और सर आपको और एक बोलता हूँ, वो ना एकदम पतला हो गए हैं, तो अंदर है ना एक बनियन के ऊपर वो बंडी बोलते हैं मराठी में, जैकेट बोलो, जैकेट, ऐसा पूरा जैकेट पहनता है और जैकेट के ऊपर शर्ट पहनता है, क्योंकि जो थोड़ा सा तो ऐसा लगे ना तो काली दिखेगा ना। तो वो बोला कि वो जब चलता है तब वो ऐसा थोड़ा संभल के चलता है। मनमोहन सिंह जैसे चलते थे वो एकदम ही ऐसे चलते थे। ये छोटा मनमोहन सिंह है, इसको भी चलने को तकलीफ है, इसको वो चलना आता नहीं है। तो वो बोला चलते समय अगर छोटा पहना तो उसके गुड़गे जो लट लट करते हैं उद्धव के, वो दिखेंगे जी, तो इसलिए वो लंबा पहनता है। उसमें भी उसका ये है कि वो लंबा पहनूं तो लट लट कांपने वाले जो उसके गुड़गे है वो दिखेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो कोई सपने विपने नहीं देखता है, ये संजय उसको बना रहा है कि नहीं। भाई देश में इतने बड़े बड़े लोग पड़े हैं जिन्होंने अपना कर्तृत्व, ये 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा, अपने पार्टी को इसने तोड़ दिया, ऐसा तो आदमी है। अभी आपके ऊपर कितने लोग हैं, आपके ऊपर इसके ऊपर ममता है,
केजरीवाल है, वो सर राहुल जीत गए तो राहुल गांधी है, इनसे इसकी तुलना होती ही नहीं है जी। मगर ये ड्रग्स देने वाला आदमी है, एडिक्ट किया है उसको संजय ने। वो संजय का ख्वाब था क्या मैं मदारी बनूं और इसको बंदर बनाऊं और बंदर बनाया उसने, सक्सेस हुआ। असल में बंदर बनाया। अभी इसका खाली लंगोटी छोड़ा है फडणवीस ने, बाकी तो सब छीन लिया है। आज फडणवीस के जो इंटरव्यू आ रहे टीवी पे उसमें सब में इसकी वाट लगा दी है कि कैसे 2.5 साल का ये हुआ था, ये वो सब हाँ, अमित शाह के साथ जो था वो पूरा एक्सपोज कर दिया। मतलब खाली एक्सरे नहीं, MRI करके उसको नंगा कर दिया। फिर भी आज जिस दिन फडणवीस उसको कपड़े उतार रहे हैं उस दिन ये बोलते हैं कि उनके पंतप्रधान पद के लिए शरद पवार का पाठिंबा मिलेगा। अभी शरद पवार का एक तो खासदार आने दो, कम से कम एक खासदार आने दो। वो एक आशंका थी हमने को सुप्रिया आएगी, वो भी नहीं आने वाली। बारामती भी जा रही है, बारामती जा रही है, कंफर्म है लगभग। हाँ, और अमोल कोले भी डेंजर में। हाँ, वो भी अभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अमोल कोले का नाटक बहुत हो गया। वो एक दाढ़ी बढ़ा के खुद को कोई महाराजा पेश करके करता है, वो लोग कूद गए उससे। तो सर अगर शरद पवार का एक भी नहीं आने वाला महाराष्ट्र में तो इसके सपोर्ट का क्या फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है। मगर ये आपको इसको पागल बना दिया है। यूपी में 2014 चुनाव था जब मोदी जी का पहला चुनाव, तो मायावती ने क्या कहा था मालूम है? हम मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगी। पूरे मतलब 80 जगह पर उन्होंने अपना खड़ा किया था कैंडिडेट। हम जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। कितनी सीट आई बसपा की 2014 में? देखो, मालूम नहीं, देखो बताओ ना, आप बताओ। जीरो। तो यही लोगों ने टोंट क्या किया, मायावती जी कैसे सपोर्ट करोगी अब आप? तो ये हालत होती है। ये शरद पवार जी की भी हालत है सर। शरद पवार को हम यहाँ वहाँ कुछ दे रहे थे, वो भी अभी मुश्किल लग रहा है। और उनका सर अभी आज तो दाऊद का भी निकला है उनका। हाँ, अजीत दादा ने निकाला है, छोटा शकील। बोले आरोप आप कर रहे हैं, आपके ऊपर तो दाऊद का हुआ था और इसमें मेरे पास एक गोप्य स्फोट है। खड़से का नहीं, इसका खड़से का नहीं है। खड़से क्या है ना, खड़से को दाऊद क्यों धमकी देता है मेरे समझ में ही नहीं आता। नहीं, एनसीपी छोड़े जा रहे हैं ना, उधर बीजेपी में आ रहे हैं। नहीं, उसके लिए नहीं सर। दाऊद ऐसी छोटी चीजों में ध्यान नहीं देता। इसका कोई पैसे का मामला होगा, दुबई में इसने इन्वेस्ट किया होगा। दाऊद के यहाँ पे दुबई में कोई इन्वेस्ट करता है ना तो उसको ये देना पड़ता है। अपने बहुत सारे दोस्त हैं जिनका दुबई में कुछ ना कुछ कारोबार है सर, वो दाऊद के लोग उससे टैक्स वसूल करते हैं। तो इसका कोई खर्चे का होगा वहाँ, क्या मालूम, वो उसमें नहीं। मगर शरद पवार के बारे में अजीत दादा ने बोला कि आप आरोप करते हैं तो आपके ऊपर तो दाऊद का आरोप हुआ है। दाऊद का आदमी कौन महाराष्ट्र में? आज अन्ना हजारे ने बोला था कि ये तो दाऊद गैंग का वो डॉन उधर दुबई में, ये मुंबई में है और इनके सपोर्ट से बम ब्लास्ट हुए थे, ये भी आरोप हुआ था 92 का। हाँ, तो शरद पवार को शर्म आनी चाहिए कि तुम आरोप करते हो, तो तुम्हारे ऊपर क्या आरोप हुए हैं और तुम बोलते थे उस समय ये आरोप झूठ है। सर शंकरराव चव्हाण, विखे पाटील, प्रतापराव भोसले, सुधाकरराव नाईक और एक कोई पाटिल ही थे नगर के, उन लोगों ने मिलके मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। और वो इसलिए बोला, मैं तो शंकरराव जी के करीब था, प्रतापराव के करीब था, तो इसलिए बनाया ये दाऊद का आदमी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बने। हाँ, शिवसेना के पास पर्याप्त लोग नहीं थे। अच्छा, शिवसेना बीजेपी मतलब 95 में जो हुआ ना, 95 में युति सरकार नहीं बन सकती थी उस समय? बिल्कुल नहीं। वो शरद पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तब। ये मैं ऐतिहासिक कथा बता रहा हूँ, इसके प्रूफ तो है। प्रतापराव भोसले तो है, अभी वो भी बताएंगे इसके बारे में कि हाँ ऐसा हुआ था करके। तो सर उन्होंने बोला कि ये दाऊद का आदमी हो जाएगा तो पूरा मुंबई तो दाऊद के पास जाएगा। ये बोल के शंकरराव चव्हाण ने बोला कि हम हमारे 25 लोग जो है अपक्ष हमारे साथ आए हुए, उनको वहां भेज देते शिवसेना के पास। और शिवसेना के पास भेज दिया और बाला साहब को फोन किया विखे पाटिल ने, बोले हमारे 25 हम आपको देते हैं, आप सत्ता लाओ। और मुंडे और ये महाजन से बात हुई उनकी। मुंडे उसमें ये डिप्टी सीएम बने थे। डिप्टी सीएम बने थे। तो सर ये तो इनके पार्टी के लोग बोले कि ये दाऊद का आदमी है शरद पवार जी। तो अभी तो अजीत दादा ने भी बोल दिया जी। तो अब जो अजीत दादा को मालूम है किसी को, और वो अगर दाऊद गैंग का है तो ये हमारा उद्धव ठाकरे गौड़ी गैंग का है। बाला साहब तो बोले थे तुम्हारा दाऊद तो हमारा गौड़ी। अभी वो गौड़ी तो जिंदा है इधर, वो अभी जेल से ही बाहर आ रहे हैं। हाँ, बाहर भी है, अभी जेल से बाहर आ रहा है। तो गौड़ी गैंग जो है वो वरड़ी में है जहाँ आदित्य है। तो ये मेरे को लगता है कि अगला टिकट जो है वो
गौड़ी के साथ भी ये नसीब है कि वो ये न बोले कल कि मेरा उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का गौड़ी रहेगा। यहाँ तक भी जा सकते हैं। हाँ, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और अरुण गौड़ी को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। या सर ये पागल हो गया है। उसको ना संजय नचा रहा है। संजय चाहता है कि वो एक्सपोज हो जाए लोगों के सामने। मतलब सर वो एक बड़ी बात होगी, बड़ी सर बड़ी बात, आपको क्रेडिट देना चाहिए। पिछले 6 दिन में उसने किसी भी भाषण में मर्द नामर्द इस शब्द का उपयोग नहीं किया। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था सर, इसीलिए नहीं किया। वो वीडियो उसके यहाँ तक पहुंच गया, हमारा संजय ही पहुंचाता है। और कल रात मेरी जब संजय से बात हुई तो बोला, अनिल तुझ्या लक्षात आलं का? म्हटलं काय रे? तर तो म्हणाला आता उद्धव मर्द नामर्द बोलत नाही। म्हटलं कसं काय झालंय? तो म्हणे मी त्याला क्लिप पाठवली होती की तू हे करू नको। उन्होंने क्या बोला मालूम है ना? आपकी बार तड़ी पार। हाँ नहीं, 400 पार नहीं, तड़ी पार। तड़ी पार सर, गुनहगार है तो उसको तड़ी पार ही याद आएगा ना। जी। जिसका जो व्यवसाय है उसी हिसाब से आता है। शिंदे साहब ने बोल दिया है ये निकले थे, हमारे साथ ही निकले थे बीजेपी में जाने के लिए। और सर अभी तो मेरे को धोखा है। मेरे को तो शिंदे साहब के गुट वाले जो हैं वो बोलते हैं कि फडणवीस साहब को, अमित शाह जी को हम ये मैसेज देने की कोशिश में है कि ये जो है ये हारने के बाद लोकसभा बीजेपी में आने की, बीजेपी में नहीं आने की, बीजेपी के साथ आने की कोशिश करेगा तो इसको तब दूर रखो, नहीं तो विधानसभा में हमारा ये नहीं होगा, आपसे मिलन नहीं होगा। शिंदे साहब ने बोला है। हाँ, वो बोले इसको दूर रखने का हमारी कंडीशन है। शरद पवार किसी भी हालत में आने नहीं चाहिए और उद्धव, क्योंकि उद्धव सर जब सब कुछ खत्म हो गया। आप अभी रिपब्लिक की बात कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे आप? मिलिंद नार्वेकर जो है शिंदे साहब के साथ में आ रहे हैं। सर कैसे है ना, अभी तक मराठी चैनल में मैंने देखा नहीं है किधर यू न्यूज, और मेरे को भी अभी कंफर्मेशन को आप अभी 2 मिनट पहले अगर मिलिंद नार्वेकर अगर मतलब शिंदे साहब के साथ में आते हैं शिवसेना में तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा उद्धव जी के लिए। सर सेटबैक होगा मतलब क्या है ना कि उनके घर के अंदरूनी कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य है, एक्सपोज हो जाएंगे रिश्तों के, कि वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसी के बाद सर एक्सपोज का कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलिंद नार्वेकर का जो है ना, मिलिंद नार्वेकर कैसा है ना, वो साहब को जो भी मिलता है लोणी ये वो सब कंटेनर, वो कंटेनर में से अपने अपने ये निकाल लेता है खोके। अच्छा, हाँ, वो भी खोके वाला है परसेंटेज। सर वो 1 रूम किचन में रहता था, वो भी धड़ नहीं था, घर में मोरी थी उसके। हाँ, उसकी पूरी जीवन कहानी मुझे मालूम है। वहां से अभी आप उसके घर जाएंगे तो ऐसा राजमहल है। वो यहाँ तक आया कैसे और काम धंधा क्या किया उसने? सही बात है। तो उद्धव ठाकरे जो खाएगा, सर क्या है ना, वो जंगल में ऐसा होता है कि एक कोई शिकार करता है तो आजू बाजू से लोमड़ी बिमड़ी सब आके वो भेड़िया खा जाते, भेड़िया वो खा जाते हैं। तो ये सब भेड़िए थे उनके, तो वो खाते थे। और कैसे ना कि उद्धव के जो मेन दलाल थे उसमें ये है मिलिंद नार्वेकर कि भाई इसका उधर का इधर करना, पॉलिटिकली भी। जी पॉलिटिकली भी। वो दूसरा संजय, और शिंदे साहब के साथ उसका पहले से दोस्ती है सर। वो किधर जा रहा है, किधर बोल रहे हैं? शिंदे साहब के साथ बोल रहे हैं कि शिंदे साहब। हाँ, वो तो सर शिंदे साहब को लाने में तो संजय राउत और मिलिंद नार्वेकर की भूमिका ये हम 100 बार कह चुके हैं। बिल्कुल 100 बार कह चुके हैं, तो उसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मगर कंफर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है करके मैं बात नहीं करूंगा। मगर उद्धव को पूरा पागल बना दिया सर इसने। और नीतीश राणे ने क्या कहा? उद्धव के लिए पाकिस्तान में सीट खाली है। वो ठीक है, मगर ये प्रधानमंत्री क्या सर, ये अभी मंत्री भी नहीं बनेगा जिंदगी में कभी उद्धव। नहीं, मंत्री तो बनना नहीं वैसे भी। नहीं, मंत्री भी नहीं, मतलब उसकी सत्ता आने की भी संभावना। वो अगर 2019 में अगर सत्ता भी बनाए उन्होंने, अगर वो मतलब सरकार के पीछे पाला साहब की तरह अगर रहते, मतलब किसी को सीएम बना के, शिंदे साहब को सीएम बनाते तो बहुत कुछ लंबा चलता था। नहीं अभी, हाँ, ये शिंदे साहब अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो ये सरकार गिरती ही नहीं थी, 5 साल आराम चलती थी। हाँ, और उससे ज्यादा इनको ये करना चाहिए था कि शरद पवार के बदले बीजेपी के साथ जाओ। हाँ, वो भी चॉइस था उनको। तो सर क्या है ना कि भी क्या बात है, हम दोनों एक साथ बुरे। तो ये हमारा जो मदारी है संजय राउत, ये उद्धव को और पागल करता जा रहा है सर। उसके भाषण लिखता कौन है उद्धव के? संजय राउत। मुद्दे देता है, वो पूरा लिख के नहीं देता है, मुद्दे देता है उसको। तो मुद्दे ही ऐसा देता है कि गद्दे सिद्ध हो जाए। तो ये उद्धव को खत्म करने का लोकसभा मिलिंद नार्वेकर गया तो सर बहुत बड़ा फटका बैठेगा, क्योंकि सर तुम्हारे ईडी के पास ना उद्धव के प्रॉपर्टी के छोटे छोटे सबूत भी जाएंगे।
क्योंकि मिलिंद जो जानता है वो और कोई जानता नहीं। विभीषण में। हाँ विभीषण, हाँ विभीषण। तो हमारी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या लगता है आपको? वो तो पागल हो गया, इसके ऊपर आप सहमत है क्या सर? अगर हाँ है ना तो मिस कॉल दे दीजिए इनको। नहीं, कमेंट बॉक्स में उद्धव पागल है और मदारी है और ये बंदर है, ये भी उसके ऊपर भी शिक्कामोर्तब कीजिए। धन्यवाद। तो मेरे को लगता है कि सर लोकसभा चुनाव में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि उद्धव जी का और पवार साहब कुछ नहीं, अभी मविया गया ये, अभी देखो फडणवीस साहब से बात हो गई जी। वो बोले कि आप वो क्या बोल रहे 35 37 वगैरह, वो बोले 42 के नीचे एक भी सीट नहीं होगी। क्या बात है। जैसे अजीत दादा ने मुझे बोला 4 जून का वेट करेंगे आप कि नहीं, अजीत दादा ने मुझे बोला शर्त मत लगाओ, सुनेत्रा आ रही है, तुम पछताओगे। सर मैं डे वन से बोल रहा हूँ। फडणवीस लोगों की मैसेज है, तुम कोई शर्त मत लगाओ, हम 40 तो 100% क्रॉस कर रहे हैं, 42 तक जा सकते हैं। तो बस ठीक है, 4 जून का हम वेट करेंगे इसके ऊपर। तो अगर ये 42 आ गए तो 6 में क्या बैठेंगे इसके? क्या कांग्रेस लिखी उस सर 6 आ जाएंगे तो उसमें तो कांग्रेस के 3 रहेंगे, 4 भी रह सकते हैं। नहीं 3 रहेंगे, इसके दोनों के मिलके 3 रहेंगे। क्या बोलेंगे? एनीवे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण और ये बंदर का नाच देखते रहिए, मजा आएगा। आप चैनल को लाइक शेयर, बंदर जो नाच रहा है मदारी के इशारे पर, वो जरा टीवी पे देखते रहिए, मजा आएगा आपको, हंस के लोटपोट हो जाओगे। थैंक यू सर। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।